quick feedback from all of you and then I'll ask. हाँ जी सत्यम साहब, वैसे भी काफ़ी टाइम बाद आए आप, तो बड़ी देर दीजिए। ओवरऑल ठीक था, बट चीज़ें थोड़े और एक्सप्लेन करना चाहिए था। इन्होंने जितना लिखा वो उतना ही एक्सप्लेन किया, कि 2 वर्ड लिखे हैं तो 2 ही वर्ड एक्सप्लेन करेंगे, तो Okay. उसको ले फिर एग्जाम। ठीक ठीक गुड। So honestly, I'm तो surprised, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब मैंने इनका पहला पीपीटी नहीं देखा था, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं था, बट हाँ दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी बस वो एग्जाम्पल वाला फैक्टर था, इसके अलावा मेरे को कोई फ्लॉ नहीं दिखा। ठीक। सर ऑनेस्टली पहले मानव बोलता था कि आई डोंट हैव दैट मच कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता एंड ऑल, ही इज़ गुड एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड इफ ही ट्राई मोर तो और भी अच्छा कर लेगा। एंड फॉर हिम तो ही इज़ डूइंग वेल नाउ, पहले जितना ही डर रहा था सुबह से ही, पर ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ओके ठीक। आगे। So overall nice presentation and teamwork. इन्होंने जो रिलेवेंट एग्जांपल किया एंगेजिंग था पूरा, लोगों को समझ में भी अच्छा आया। पर थोड़ा सा कंक्लूजन पर काम कर सकते थे और साहिल को थोड़ा सा और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम मिलकर आगे साथ में काम करें। एक ही पर अगर 2 आदमी हैं तो एक ही पर हम पूरा बाहर लेते हैं वैसे और कंक्लूजन को बेहतर कर सकते थे। और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, आई कॉन्टैक्ट बना था, पूरा जो पीपीटी का जो प्रेजेंटेशन गाइडलाइन उसको फॉलो किया गया है, बढ़िया था। ठीक। सारे 5 स्कोर कर दिए। आशु बोलने कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा है। ओके योगिता। अच्छा बहुत अच्छा दिया दोनों ने। मैंने इनका पहला प्रेजेंटेशन भी देखा था, उसके मुकाबले अभी का देखो तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है दोनों में। दोनों कॉन्फिडेंट भी थे और एग्जांपल्स थोड़े और अच्छे दे सकते थे, जैसे आपने भी बोला था। और कंक्लूजन भी इनको और अच्छा देना चाहिए था, इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया इनका कंक्लूजन। ओके ठीक है। वो जिसमें सब प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन्होंने एक्टिविटी भी डाली, इंगेज करने का भी सबको ट्राई किया। मतलब मानव के लिए बोलो तो मानव ने बहुत अच्छे से अपने ऊपर लाइक लिया कि मैं पूरा उसने एक्सप्लेन किया। साहिल का एक चीज़ अच्छा लगा कि आपने जब बोला कि और एग्जांपल दो तो उसने ट्राई किया, उसके बाद कि उसने 1-2 एग्जांपल डालने खुद से ट्राई किया है करने के लिए। बस कंक्लूजन अच्छा हो सकता था, इन्होंने बस रीड आउट कर दिया, ख़त्म बस। हाँ क्या क्या कहना चाहेंगे साहिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? पहले से कंपेयर करें और वीक का, तो व्हाट डू यू थिंक? थोड़ी हेजिटेशन नहीं थी पहले के मुकाबले की बार थोड़ी, जैसे एग्जाम से कुछ क्वेश्चन आ गए तो थोड़ा उसको टैकल कर पाए, वो चीज़ मेरे को लगी थी थोड़ी ठीक हो रही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी बेहतर था पहले से? हाँ सर पहले से थोड़ा ठीक था। तो पिछली बार सर मेरे को रिव्यू मिला था कि तुम हंसते नहीं हो, तो मैं अब की बार कोशिश कर रहा Okay, good. Now this time you are pretty much, I think, pleasant as compared to before. हाँ जी मानव। सर ऑनेस्टली बोलूँ तो लोगों का प्रेजेंटेशन देने के बाद मतलब जैसे जैसे वो दे रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता, मेरा घटता ही जा रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ऑनेस्ट में डरा हुआ था। मेरे को लगा कि सब इतनी अच्छी देते लेकिन मैं परफॉर्म कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो कॉन्फिडेंस लो था टू बी ऑनेस्ट। बात करूँ तो एक मैं अपने बारे में थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा। यहाँ पे कोई भी जो आता है ना प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो एक मतलब प्रेजेंटर होता है कि लगे वो प्रेजेंटर है, कोट वोट टाई वाई डाल के प्रॉपर। तो मैं एक प्रॉपर आउटफिट पहन के आता हूँ, ये मुझे अपने बारे में अच्छी लगती है कि प्रेजेंटर अगर खुद ही होएगा ऐसा सही तो क्या प्रेजेंट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मेरे को लगता है कि एग्जांपल्स में आपने सही बोला सर कि स्पेसिफिक होना चाहिए था, वो मेरे पार्ट पे एक शॉर्टकमिंग थी दैट आई इंप्रूव फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। ओके गुड, वेरी गुड। तो मैं इसी बात से शुरू करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं दिमाग में भी थी काफ़ी टाइम से ये वाली बात, बट मैं भूल जाता था मेरे ख्याल से, ऑलवेज स्किप दिस थिंग जो मानव ने भी बोला। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम ओवर हियर एंड प्रेजेंट समथिंग। मोस्ट ऑफ यू आई वुड हैव सीन दिस थिंग पहले, बल्कि इनफैक्ट हम इस पर जोर भी देते थे कि जो भी जिसकी भी प्रेजेंटेशन हो, especially उस दिन, specifically for that particular day, that person should be in the most professional, dressing, so that you will feel like also. देखो आप जो पहनते हो ना, एक कंपनी का एक स्लोगन है wear your attitude. तो जो भी आप पहनते हो वो आपका एटीट्यूड है बेसिकली। आप देखोगे कभी भी आप निकर में होगे तो you'll never feel very confident, और वो प्रोफेशनल चले जाएगा आपके अंदर से। When you will be in suit, you will be a different personality. You will be in your घर वाले कपड़े, you will be a different person. नहीं,
तो जो भी आप पहनते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। एंड आई एग्री विद मानव फॉर दिस थिंग कि एटलीस्ट ही वियर्स ट्राइज टू वियर प्रोफेशनली। अब जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मानव को बताऊंगा, ही इज़ नॉट अवेयर, मे बी एज यू आर हॉस्पिटलिटी पीपल तो यू आर अवेयर बट यू डू नॉट फॉलो। तो जैसे जब कपड़े पहनते हैं तो जैसे इट्स गुड दैट ही इज वियरिंग, बट थोड़ा हम उस पर थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा एक सेशन भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, ग्रूमिंग के लिए। कि जैसे टाई इसने लगा रखी है, इधर आ जा, तेरे को बता देता हूँ सो दैट एवरीबॉडी गेट्स। नहीं सर मेरे को बताइए, नीचे आ रही है वाली चीज़ मेरे को बताइए। अरे वो ठीक है, सबको पता चल जाएगा। देख जब हम टाई पहनते हैं तो ये जो चीज़ है आपकी, इट कुड गो ईदर इनसाइड दिस, और अगर ये लंबी है तो उसका भी एक तरीका है, अंदर यू कैन पुट इन दिस, ठीक है, इधर ला सकते हैं इसको, ठीक है। नाउ बेल्ट इसकी ठीक है बिल्कुल, ये वाली बेल्ट होती है, यू शुड नॉट हैव अ बकल बेल्ट, वो वाली बेल्ट नहीं होनी चाहिए जो पूरा वैसा वाली होती है, ठीक है। नाउ जनरली एक और चीज, एक तो ये टाई ये पूरा ऊपर तक जानी चाहिए ऐसे बिल्कुल, ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो व्हेन नेक्स्ट टाइम अब जिस किसी का भी आए वो प्रॉपर प्रोफेशनली पहन के आए। यस सर। दूसरा, इट इज ऑलवेज गुड आइडिया, अभी तो खैर ये थोड़ा वो है कोट का, बट यू कैन पुट फर्स्ट बटन ओवर देयर, ठीक है। सेकेंडली आज जैसे मुहूर्त है तो शेप भी, तो फॉर ऑल आई वुड सजेस्ट दैट ट्राई टू बी एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर डे। थैंक यू। See, he may not be, he is doing his best because आप लोग hospitality के हो, आप लोगों को ये बड़ा बताया जाता है, he is not from hospitality background, but still he is trying to focus on this, so that something is commendable I would say, ठीक है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को चीज़ फॉलो करनी चाहिए, तो I really appreciate this fact that you should look professional also at the time when you deliver presentation, ठीक है। Now coming to the feedback. The best thing I liked about their presentation is the activity they started with. Maybe उसमें हम बेहतर कर सकते हैं to make it more engaging. अब आपको ये थोड़ा सोचना चाहिए, आपका एक्टिविटी अच्छी थी कि ये 5 पिक्चर्स हैं, ये 5 वो हैं टर्म्स हैं, how they are linked. बट वो डिलीवर कैसे करना है यहाँ पे, वो हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे आप उसमें जैसे आप खुद ही यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो यू कैन पुट नंबर्स कि 1 2 3 4, और चाहे तो आप मैचिंग भी कर सकते हैं उसमें, अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो यू कैन बी श्योर अबाउट इट। जैसे आपने अच्छा करा, यू टोल्ड देम कि रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू। सर मैंने तो अच्छा करा, उन्होंने तो अच्छा नहीं वही उसी पे आ रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमारी इट इज आवर बैड, हमारी जो हिंदुस्तानी जो जनता है वो जो है ना उत्तेजना उद्दंड है। उत्तेजना इज नॉट बैड बट उद्दंडता इज बैड, ठीक है। तो दे आर नॉट बेसिकली डिसिप्लिन्ड, ठीक है, एंड दे नेवर फॉलो द रूल्स। तो एनीवेज, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, ये पूरा एक उसकी गलती है, एजुकेशन सिस्टम की गलती है मुझे लगता है, ठीक है। तो या दैट इज द पॉइंट। नाउ आई लाइक द वे दे स्टार्टेड ऑफ। कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो मुझे लगता है कि दोनों लोगों के अंदर, वैसे मानव ने बोला कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, बट मुझे लग रहा था कि ही वाज कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट साहिल वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट टुडे, मतलब जिस तरह से बोल रहे थे, तो दे वर फ्लुएंट, दे वर स्पॉन्टेनियस, दे वर कंटिन्यूअस, दे वर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज आल्सो, जो भी पूछा गया उनसे एटलीस्ट दे ट्राइड टू रिस्पॉन्ड टू दैट आल्सो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पहले के कंपैरिजन में, जैसे आप लोगों ने बोला, मुझे भी लगता है दैट देयर वाज एन इंप्रूवमेंट बेटर देन बिफोर। जहाँ तक जो बातें हैं विच यू कैन आई थिंक वर्क आउट, बाकी तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख रखी हैं वैसे, बट मुझे लगता है कि मोटी मोटी बातें मैं बता देता हूँ सो दैट यू कैन फोकस ऑन दोस थिंग्स। एक तो जब भी हम जो शुरुआत करते हैं, जैसे इसने शुरुआत जो करी आपकी, लेट मी जस्ट गो बैक। अब आपने आपकी अप्रोच सही थी कि ओके मार्केटिंग चैनल्स, और फिर ये मार्केटिंग चैनल्स एक एक करके थोड़ा बता रहा है आपको कि कैसे क्या क्या होता है, बट उससे बेहतर मुझे लगता है अप्रोच क्या हो सकती है, दैट यू कुड हैव टेकन मे बी एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से इंडस्ट्रीज,
or maybe companies, that how do they do it? So I'll just put some of the companies name and I'll ask the audience. Yes. कि अच्छा I put real estate. अब let's say real estate वाले ट्रेडिंग करते हैं क्या? अब आप बताओ मेरे को कौन सी आपने ग्रुप ने देखा कि आपने MR ग्रुप ने, M&M ने, या जो भी आपके बड़े बड़े आम्रपाली है, जो भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं आपकी, वो का उसने आप क्या क्या देखा आपने अभी तक? हाउ डू दे डू इट? हाउ डू दे प्रमोट इट? यू कैन आस्क द ऑडियंस. फिर दूसरी कंपनी ले लो, सीमेंट वाली, एब्स्ट्रैक्ट कंपनी लो, अलग अलग कंपनी लो, या एब्स्ट्रैक्ट आपकी इंडस्ट्रीज लो, ऑटोमोबाइल ले लो, FMCG ले लो, anything you would think that it could be there, and you can see कि किसका फोकस किसके ऊपर ज्यादा है. May be possible कि कुछ companies will be completely based on advertising. Focus is more on advertising. Some companies may be more based on sales promotion. Some may be on direct marketing. So you will see a variation between the companies or industries. कि हर एक का अपना अप्रोच है आपका, बिकॉज हर एक का अपना ऑडियंस है, हर एक का अपना टारगेट सेगमेंट है आपका, उसके अकॉर्डिंगली वो टारगेट करते हैं अपने मार्केट को, अपने कस्टमर्स को. ठीक है, तो यू कुड हैव स्टार्टेड इन दैट मैनर. डिस्पाइट अगेन मैं कहता हूँ ना कि सीधे मुद्दे पे आना कि अच्छा व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, तो मैं बता दूं व्हाट इज मार्केट एडवर्टाइजिंग, फिर मैं बता दूं अच्छा व्हाट इज सेल्स प्रमोशन. उससे बेहतर है कि मैं कोई एक प्रोडक्ट लूं, कोई एक इंडस्ट्री लूं, उसको लिंक करूं उस चीज से. समझ रहे हो ना मेरी बात को? और तब आपको मैं बताऊं, ये आप खुद ही बताओ कि हाउ डू वी डू इट. क्योंकि ये तो ऐसा समझ है कि आप, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एडवर्टाइजिंग होती क्या है. जिंदगी भर हम यही देखते आ रहे हैं. अब तो हर कोई कर रहा है, हॉस्पिटल वाले भी कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री वाले भी कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग अपनी. नहीं तो यू कैन से दिस थिंग दैट मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज व्हिच नेवर डिड देयर एडवर्टाइजिंग बिफोर, नाउ दे आर डूइंग एडवर्टाइजिंग आल्सो. खोल ले. ह्यूमिलिटी हो गया. हाँ नहीं खोल ले. तो ये जो चीज है आपकी, आप इस तरह से अप्रोच से शुरू कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट व्हेन यू टॉक अबाउट मे बी मैंने आपने जो फिलिप कोटलर वाली जो बात कही, अब जब हम ऑब्जेक्टिव सेशन आते हैं तो डू इट इन वन गो. इसको हम ये एक ही चीज बड़ी ध्यान से लिखनी चाहिए कि आपको किसमें एनिमेशन कैसे लेके आना है. एनिमेशन में आई सजेस्ट ऑलवेज डू इट इन वन गो, बिकॉज पीपल दे शुड हैव अ लुक, अ ब्रीफ लुक कि अब क्या करने वाले हो. एक एक पॉइंट को डिस्कस थोड़ी कर रहा हूँ. जब डिस्कस करना है तब एक एक करके लेके आना है. जब सर्फेशियल दिखाना है कि हाँ हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक साथ आने चाहिए. ऑब्जेक्टिव एक साथ आना चाहिए, एक साथ आने चाहिए और एक बार बस रीड कर दो फटाक से. छोड़ना भी नहीं है ऐसा. अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा कि ऑब्जेक्टिव आ गया पढ़ लो अपने आप आगे बढ़े, ऐसे नहीं करना. यू हैव टू रीड आउट, बिकॉज लोगों की टेंडेंसी होती है पढ़ते नहीं है. मेरी खुद की टेंडेंसी में बताऊँ, आई डोंट रीड. आप 5 पॉइंट लिख दो तो मैं लगता है 2-3 पे शुरू में अटका रहा हूँ. तो इट इज ऑलवेज गुड दैट यू शुड रीड आउट, क्योंकि अगर आप नहीं भी पढ़ रहा तो बंदा सुन तो लेगा कम से कम. एंड इट इज अ ड्यूटी ऑल्सो जब आप पॉइंट लिख रहे हो तो. नेक्स्ट व्हेन यू कम टू दिस स्लाइड, तो आपके ऊपर भी एक था और नीचे भी एक था. अब आप सीधे फिलिप कोटलर पे आ गए. सर नहीं, मैंने बेसिकली बताया था पहले जनरल मीनिंग जो था, फिर मैंने फिलिप कोटलर की जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो. अच्छा, लेकिन आपने जब ये क्लिक करा तो यू केम एंड डिस्कस्ड अबाउट फिलिप कोटलर. जो पहला वाला था वो आपने बताया नहीं मुझे. आई वाज कंफ्यूज्ड कि पहला वाला जो है वो क्या है. आपने ब्रीफ तो कर दिया, उससे पहले ब्रीफ कर दिया आने से पहले, बट इट वाज डाउटफुल कि पहला जो है आपका लिखा हुआ वो क्या है. When, हाँ नहीं that's okay, don't be sorry, it's about this feedback, just take it, understand and next time try to improvise. ठीक है. तो अब इसमें जैसे है आपका, it is good again he has taken a point that he gave a brief about Philip Kotler and he said he is the father of marketing, और कहाँ पे काम करता है. तो that is a good idea I would say कि ऑथर के बारे में थोड़ा हल्का सा बताना, it's always a good idea. थोड़ा हल्का सा और भी बोल सकते हैं इसमें ताकि बच्चों को मोटिवेशन हो कि वी आर हैविंग बुक्स आल्सो ऑफ फिलिप कोटलर डाउन द लाइन इन योर लाइब्रेरी. यू कैन रेफर टू दोज आल्सो एंड दे आर ऑल अबाउट मार्केटिंग, तो यू कैन रेफर टू दोज आल्सो. नाउ जैसे अगेन आपने ये इसकी जो डेफिनेशन बताई, मुझे लगता है कि इसको बताने के अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं.
एक अगेन कि एक तो वही कि हम एक्सप्लेन करते हैं उसको, एक वी आस्क समबडी टू रीड एंड वी हैव अ डिस्कशन ओवर इट दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डेफिनेशन, सो दैट एवरीबॉडी विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि जो उसने कहा है उसका मतलब क्या है, एंड देन एट द एंड यू कैन गिव अ कंक्लूजन लाइक दैट, ठीक है। बाकी मोटे मोटे जो मुद्दे थे मुझे लगता है जैसे इसके में स्लाइड थी एडवर्टाइजिंग की, तो ऐसे साहिल आज अबाउट इज एडवर्टाइजिंग, श्रेयसी रिस्पॉन्ड कि अच्छा एडवर्टाइजिंग ये है, बट हमारे अंदर क्या होता है कि हमें जो बोलना है वही बोलना है, तो उसने सोच रखा था कि मेरे को क्या बोलना है तो श्रेयसी ने जब बोला तो सुन तो लिया बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, ही जस्ट सेड कि ओके एडवर्टाइजिंग इज दिस। अब इससे दो तीन चीज़ें होती हैं, वैसे इससे एक चीज़ तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है कि यू आर अ बिट कॉन्शियस और आपके दिमाग में कुछ है, आपको वो बोलना है एंड यू आर प्रीऑक्यूपाइड, ऐसे होता है। हाँ बोल कुछ यही सब था सर, यही था बता देखो इट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स लाइक दैट, बिकॉज हम लोग ये देख ही रहे हैं और हम लोगों से भी ज़्यादा अब जानता है बच्चे, दे आर ऑल्सो वेरी शार्प, तो व्हेन यू डू इट लाइक दैट पीपल दे अंडरस्टैंड कि आपको वही बोलना है घूम फिर के जो आपके दिमाग में है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी होती, इससे इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ये गुड आइडिया इज दिस दैट ओके श्रेयसी इज सेड समथिंग, एक तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि मेरे को जल्दी जल्दी अपना बोलना है कि मैंने क्या सोच रखा है, हमें जो है लोगों से निकलवाना है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ओके श्रेयसी सेड दिस थिंग, ओके योगिता व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे मैं पूछूंगा तो इट इज मोर लाइक आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ऐसा नहीं कि अच्छा बस मैंने फॉर्मेलिटी लिए पूछ तो लिया, उसने बोल दिया अच्छा मैं फिर अपना चालू हो गया राग। सर इससे मुझे एंगेजमेंट भी होता है एग्जैक्टली, यू विल हैव बेटर एंगेजमेंट विद द ऑडियंस। मुझे अपना राग नहीं लापना है, जो मैंने सोच रखा है वही नहीं बोलना है, वो थोपना भी नहीं है, यू नो इट इज लाइक दैट कि मैं थोप रहा हूँ वो चीज़, सुन तो लिया मैंने आपको बिकॉज सर ने बोल रखा था पूछना है, लेकिन बोलना मेरे को वही है जो मेरे को खुद सोच रखा है। तो इट इज दैट यू हैव टू बिल्ड अ रैपो विद द ऑडियंस, यू हैव टू build an engagement with the audience, and how you do that? By again asking people. Still maybe possible that you ask, nobody responds, okay, तो खैर मैं अब आगे बताऊंगा, फिर you can ask leading questions, you know you can do other way also, but acknowledgement बहुत जरूरी है। okay Shreyashi, she has given a very valid point, तो उसके जो भी उसने बोला उससे आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उसने बोला है वो उठा लीजिए और वो बोलिए, इससे एक तो दूसरी जो जिसने बोला है वो एनकरेज होगा, दूसरे से क्या आपको क्वालिटी पता चलिए कि यू आर एन एक्टिव लिसनर, कि आपने जो है सुना ध्यान से, समझा और उसे फिल्टर करके निकाला, वरना क्या होता है कि अगेन इट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप ये करोगे, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, निकालोगे, एक्नॉलेज करोगे, सो ऑलवेज गुड आइडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि एक जो चीज़ ज़्यादातर बच्चे अभी तक या तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं और या फिर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज एग्जाम्पल वाली चीज़, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने करा भी है, अब नॉट सेइंग कि सबने नहीं करा है, बट ये एग्जाम्पल जो है इसका मतलब एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं होता है कि आई रिपीट एक्सप्लेन, आई अगेन रिपीट एक्सप्लेन, नो, इट्स अबाउट गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। और आपका जो बेसिकली प्रेजेंटेशन था उसमें एग्जाम्पल्स की बाढ़ होनी चाहिए कि एडवर्टाइजिंग जो है, बिकॉज यू आर ओनली स्टक विद ओनली मैकडोनल्ड्स मे बी, या कोई एक पर्टिकुलर दूसरी कंपनी, छोटी मोटा आपने जो एक एग्जांपल दिया, इट वाज Amazon, तो मुझे लगता है कि इट शुड हैव बीन फिल्ड विद, बिकॉज वी आर हैविंग हेल लॉट ऑफ कंपनीज, दे आर डूइंग हेल लॉट ऑफ प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग कैंपेन्स, यू नो, तो आपके पास एग्जांपल्स की बाढ़ होनी चाहिए। यू शुड हैव गिवन in every step, in every, जैसे मैंने आपको बोला ना, आपने से वो दे रखे थे कि प्रोड्यूसर से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है, उसके आपके अलग अलग चैनल्स हैं। यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट LMM, आपका जो मल्टी लेवल MLM जो होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है आपका, वो कहते हैं कि हम बीच में से हटा देते हैं लोगों को, भले इट इज़ अ नॉट अ गुड कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ बट दे डू वेरी गुड मार्केटिंग। वो देखोगे आप, जैसे आपने बोला ना सूट वूट, वो हर कोई देखोगे आप MLM वाले हरे हुए सूट पहन के पहुंच जाते हैं, भले ही जो है उनका प्रोडक्ट कुछ भी हो, बिके ना बिके, जेब में 10 रुपए ना हो, बट दे विल बी वेयरिंग सूट्स।
तो दैट इज द थिंग। अब वो कहते क्या है, दिस से दिस थिंग कि वी रिमूव इंटरमीडिएट्स। इनको क्या बोलते हैं बेसिकली, इंटरमीडिएट्स। जो आपका लोग कम आपके बीच में आएंगे उतना ही आपका क्या होगा, फायदा होगा। अगर आप देखोगे होलसेलर भी आ गया, एजेंट भी आ गया, तो क्या होगा, दे आल्सो टेक कमीशन ना। जितने कम लोग होंगे उतना ही क्या होगा, आपका कमीशन बचेगा, कस्टमर को भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। लोग कहते हैं हम सीधे बेचते हैं। एमवे वालों से पूछोगे तो एमवे वाले कहेंगे हम सीधे बेचते हैं। एमवे बना रही है, सीधे आपके घर पर डिलीवरी हो रही है, तो दे से दिस थिंग। बट उनके प्रोडक्ट बड़े महंगे होते हैं। शैम्पू जो है वो जो मार्केट में 100 रुपये का मिल रहा होगा, वो हमें 250 रुपये बेच रहे हैं। और ये भी कहेंगे कि हम जो है वो बीच में से इंटरमीडिएट हटा रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। तो द थिंग इज दिस, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पर्टिकुलर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल का मतलब ये है कि डोंट नीड टू एक्सप्लेन, यू हैव टू गिव कि ये कंपनी है, पेप्सिको है, पेप्सिको इज डूइंग दिस, कोका-कोला is doing this, automobile companies are doing this, nowadays healthcare companies are doing this. मतलब कोई भी hypothetical example is specific. Exactly. और ज़्यादातर लोग जो इससे परिचित है ना, तो they will be able to correlate with that. अगर आप पर्सनली समझाओगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये बोलो कि अच्छा सर आप देखते हो कि जब भी when you go to जहाँ पे भी बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ पे जब जाते हो तो घर खरीदने की संभावना आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज सामने वाला आपको क्या करता है, कन्विंस कर लेता है। He is able to make you understand that this is a good project to buy a flat over here instead of having just an advertisement over in the newspaper. या जिसको हम बोलते हैं बेस्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग, हम इसको बोलते हैं warm. It is word of mouth. When somebody is satisfied, he will tell next 5 people that this is a good restaurant. Check it over there. The possibility is high, people will go and check it out there. आप देख रहे हो ना आजकल कितने ब्लॉगर्स हैं, फूड ब्लॉगर्स कितने सारे हैं, और घूमने वाले कितने ब्लॉगर्स हैं। लोग वो देख के तो यार है आजकल पीपल दे फर्स्ट चेक द व्लॉग, दे चेक इट आउट कि हाउ इज द प्लेस, हाउ इज द फूड, देन दे गो देयर। तो अगेन इट इज व्हाट, इट इज वर्ड ऑफ माउथ ओनली। नाउ यू कैन से इट इज डिजिटल वॉक, बिकॉज आप सीधे बंदे से बात नहीं कर रहे हो, आप जो है ब्लॉगर के थ्रू जा रहे हो, तो मे बी पॉसिबल यू कैन से इट इज डिजिटल फॉर्म। तो इस तरह से आई वुड से कि यू कुड हैव डिस्कस्ड, टॉक्ड अबाउट दीस थिंग्स एंड एंश्योर आल्सो, जैसे आपका जो आप बात कर रहे थे ना एडवर्टाइजिंग वाली, तो मिस कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जो स्लाइड है यू शुड हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ इट। तो अब आप एक काम करिएगा, इसका अगेन हैंड आउट बनाइएगा डिटेल में एंड देन गिव इट, यू कैन मेल मी। ठीक है। अच्छा, आज से हम ये एक चीज कर लेते हैं कि आप लोग जो है हैंडआउट चाहिए, और जिस दिन प्रेजेंटेशन होगी उस दिन वो मेल कर दें। मैंने गूगल क्लासरूम आप लोग बना दिया है, तो मैं भी आपका जैसे मेरे पास आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि हमके पास पहुंचे। पता आखिरी में जो है फिर ये द्वंद्व चल रहा है कि भैया भेजो, फिर मैं कहूँ आपसे, फिर आप कहो अच्छा मैं भेजता हूँ, तो सबके पास पहुंच जाएगा। यानी एनीबडी, बिकॉज कोई मुझसे पूछता है सर वो मेरे को पीपीटी चाहिए या नहीं है, तो फिर वो मुझे लगता है कि वो करेंटली जो भी चल रहा है हमारा वो सब अपलोड होता रहे, सो दैट एवरीबडी गेट्स द मटेरियल। ठीक है। हैंड आउट से क्या होगा, डिटेल में आप दे दोगे, तो कुछ अगर वहाँ पे पीपीटी में आपको लगता है कुछ डिटेल समझाना है तो वो आप समझा सकते हो। तो दैट इज अ गुड आइडिया। डोंट डू दिस थिंग कि जो पीपीटी में डाल रखा है वो पॉइंट्स बुलेट्स ऐसे कॉपी पेस्ट करे हैंड आउट में और दे दिए, ऐसा नहीं, डिटेल देना है आपका। ठीक है। यू हैव टू प्रोवाइड इन डिटेल दैट व्हाट यू हैव गॉट इन द पीपीटी। इफ यू वांट टू इलस्ट्रेट एनी पॉइंट, पुट इट इन हैंड आउट, दैट शुड बी लाइक दैट। ठीक है, ये बात है। और नेक्स्ट टाइम ये जो बात आज मैडम ने कही है, आई एग्री विद दिस, प्रोफेशनली अटायर शुड बी गुड एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। तो ये आप लोग शुरुआत एक कर सकते हो अगली बार के लिए। वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई हैं, आप लोग तो वैसे भी एसी में बैठते हो, आप लोगों की ये वो है जो यहाँ फैसिलिटी मिल रही है, जो आप दूसरे हर आइटम में नहीं है मेरे ख्याल से। कितने आइटम में आपके क्लासरूम में एसी है?
मेरे ख्याल से किसी इक्का दुक्का में कि शायद AHM में है, शायद AHM के अलावा से कहीं नहीं है। आई चंद देहरादून में भी देहरादून तो वैसे ही ठंडा है। देहरादून में क्या नेचुरल एसी है। वहाँ पर तो नेचुरली ऐसी है। हाँ। सर BSc वाले में नहीं है, बट MSc वाले में है। क्लास में है। MSc वाला मैं काउंट नहीं करता कहीं, उनको तो कहीं भी बैठा लेते हो। तो एनीवेज, तो यू आर हैविंग, मैं जो कहना चाह रहा था मतलब कि आप कपड़े अच्छे पहन के आ सकते हैं यहाँ पे, Yes, sir. ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज यू आर हैविंग फैसिलिटी, तो आई थिंक यू कैन वियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी में कपड़ा नहीं है, अब तो वैसे भी 3-4 महीने आपके ठंडे ठंडे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो दैट इज इट। एंड हम लोग अगले हफ्ते से, अब हो गया हम लोग का कवर, या बचा हुआ है अब जो शेड्यूल चल रहा है? ओके, अब वट एवर इट इज, जो भी बच्चे का प्रेजेंटेशन ड्यू है अब, दैट शुड बी रेडी। आई विल आस्क, या तो आप लोग प्लान आउट कर लीजिएगा कि मंडे को किसका है, बट आई डू नॉट वांट टू लूज एनी डे नाउ, सो दैट वी कैन कंप्लीट इन टाइम। आप चाह रहे हो मैं लेके आ जाऊँ, आई विल चेक इट आउट, यस बता दे रहा हूँ मैं आपको भी आके, सो दैट बाद में डाउट ना रहा, पता लगा कहो सर हमें तो मालूम नहीं था, हमें तो मालूम ही नहीं है, ठीक है। आज मैं